अब आज हम एक बार फिर से आपके सामने सुकरात कथा के साथ हाजिर हैं और हम आप सबको एक बार फिर से स्वागत करते हैं। स्वागतम, शुभ बखैर, गुटन का कैलिमेरा, वोनंदियन। तो सुकरात कथा में हम आज एक खास बात करना चाहते हैं। सुकरात की एक खास अदा थी। वो बहस करते, छोटे बच्चों से, अपनी उम्र के लोगों से, नौजवानों से, सबसे बहस करते थे और पूरे एथेंस में घूमते रहते थे। और कहीं भी अगर कोई अन्याय देखते थे तो तुरंत जाकर के उसमें दखल देते और कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इनके एक मित्र का बेटा अपने गुलाम के साथ कुछ बुरा व्यवहार कर रहा था। सुकरात ने देख लिया, कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये गुलाम बालक क्या किसी भी तरह से तुमसे कम है? ऐसा नहीं। जो भी इंसान पैदा होता है, जन्म लेता है, वो एक समान समझ, एक समान बुद्धि के साथ जन्म लेता है और उसके अंदर दुनिया के सारे ज्ञान को हासिल करने की ताकत छिपी होती है। जरूरत यहाँ पर पैदा होने के बाद सिर्फ उसे उभारने की। सुकरात और अफलातून के फिलॉसफी में ये एक बहुत अजीब बात है और बहुत बड़ी बात। हालांकि जरूर वो इसका स्रोत कहीं किसी दूर जगह में विचारों, ख्यालों या जिसको वो हेवन ऑफ आइडियाज कहते थे, वहां से जोड़ते हैं कि हमारी आत्मा पैदा होने से पहले एक ऐसे जगह पर थी जहां पर सारा ज्ञान हाजिर था, सब कुछ था और हम सब लोग उन सब चीजों को वहां से देख करके आए थे, मगर पैदा होने समय भूले हुए रहते। और ये इस दुनिया का काम है कि हमें मौका दे कि हम उस सारे ज्ञान को जो कि हम पहले से जानते एक बार फिर से हासिल कर सकें। और इसीलिए पश्चिमी फलसफे की बुनियाद में एक बात कही गई है कि ज्ञान और कुछ नहीं, रिकलेक्शन, यानी फिर से याद करना, पुनः स्मरण चीजों का, उन चीजों का जिसे हम पहले से जानते। तो सुकरात के उस मित्र के उस लड़के ने बड़ी अजीब बात कह दी कि क्या बात करते हो सुकरात, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लड़का मेरे ही इतना बुद्धिमान और दिमाग वाला हो। तो सुकरात ने कहा कि क्या मैं साबित करूं? तो उसके बाद सुकरात कहते हैं कि बिल्कुल मैं साबित कर सकता हूँ। तो वो नौजवान कहता है कि हाँ तो ठीक है, साबित करो। सुकरात के बारे में एक और खास बात कि सुकरात कभी भी अपने लिए किसी आदर सूचक शब्द को पसंद नहीं करते थे। सुकरात अपने को आम आदमी की तरह रखते थे, चलते थे और सबसे प्यार से मिलते थे। कोई छोटा बड़ा उनकी नजर में नहीं था। तो सुकरात ने उस नौजवान को कहा कि भेजो उस बच्चे को मेरे पास। वो बच्चा जब सुकरात के पास आता है तो गणित का एक बहुत ही कठिन सिद्धांत है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो तीसरी भुजा को आप पूरी तरह से नहीं लिख सकते, यानी उसको गणित की भाषा में बटे के रूप में, भिन्न के रूप में पूरी तरह से नहीं लिख सकते हैं। वो कुछ न कुछ दशमलव के बाद कुछ न कुछ आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा, ऐसा। तो इसी को बाद में यूक्लिड ने अपने तरीके से साबित किया। वो गणित की बात है, हम जब यूक्लिड की चर्चा करेंगे तो यकीनन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से सुकरात ने धीरे धीरे करके, एक एक करके उस गुलाम बच्चे के साथ मिल करके इस बात को साबित। और ये देख करके वो नौजवान बड़ा चकित रह गया कि ये बिना कुछ बताए सुकरात सिर्फ उसके सामने कुछ सवाल रख करके, एक के बाद एक सवाल रख करके इस बात को सुकरात ने साबित कर दिया कि हाँ भाई, ये गुलाम बालक तुम्हारी तरह ही जहीन है, तुम्हारी तरह ही दिमाग वाला है, बुद्धि विवेक से संपन्न है और उससे लैस। तो ये खूबी थी सुकरात। इस बात को हमें बार बार याद करना चाहिए। दुनिया में बराबरी के लिए जो संघर्ष है, जो फलसफा है बराबरी का, उसके जड़ में हमेशा हमें यही बात है कि जन्म से हर बच्चा दिमाग से, मन से उतना ही तेज होता है जितना कि कोई भी दूसरा। ये और बात है कि पैदा होने के बाद अगर उसके ऊपर बहुत सारी समस्याएं लाद दी जाए, ढंग का खाना न मिले, ढंग की शिक्षा न मिले, तो वो कुछ खास नहीं कर पाए। तो इस कहानी का मूल
मकसद ये था सुकरात का इस कहानी के पीछे कि वो समझा सके कि कोई भी जन्म से महान नहीं होता है, जन्म से सभी एक जैसे होते हैं, एक नहीं होते हैं, एक जैसे होते हैं। कोई वैज्ञानिक बनने की काबिलियत लेकर पैदा होता है, कोई फिलोसफर बनने की काबिलियत लेकर पैदा होता है, कोई नेता बनने की काबिलियत लेकर पैदा होता है, मगर सभी एक जैसे। सवाल सिर्फ उनको अच्छी शिक्षा मिलने की है, अच्छी तरबियत, अच्छी तालीम, अच्छा खाना पीना मिलने की बात है। ये सब अगर हो जाए तो बस फिर आप देखेंगे। और दुनिया के इतिहास में ऐसे कई मामले हैं जब एक तरह के हालात में पले बढ़े लोग करीब करीब जीवन के 30 साल, 40 साल, 50 साल बीतते बीतते एक ही जैसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, तो उन उदाहरणों की बात हम फिर कभी करेंगे। फिलहाल इतना ही। शुभ मंगल सावधान। और सुकरात की इस सीख को हमेशा याद रखें कि पैदा हर इंसान बराबर ही। हाँ, उसमें एक पेंच और है, और वो पेंच ये है कि अगर पैदा होने के पहले बच्चे की माँ को अगर सही भोजन ना मिले, उसको सही माहौल ना मिले, तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ बच्चे कमतर पैदा हों, मगर इसमें भी बच्चे का कोई दोष नहीं है। वो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, जिनकी वजह से कोई बच्चा कम वजन वजन का पैदा होता है, कोई सही वजन का पैदा होता है, ये सारी चीजें हैं। तो सुकरातीय फिलॉसफी, या मोटे तौर पे अफलातून की जो फिलॉसफी है, वो बुनियादी रूप से इन्हीं दो चीजों पर बराबरी और इंसाफ। हम आगे फिर सुकरात कथा की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको एक बार फिर से शुभ मंगल, सावधान।